पतिव्रता स्त्री के सामने कहते हैं, पतिव्रता स्त्री के सामने भगवान स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश यह सब झुक जाएंगे, परंतु स्त्री में सामर्थ्य है, जो चाहे सो कर सकती है। स्त्री अबला नहीं, स्त्री तो सबला है। परंतु यहाँ पर तो माताएं अपने आप को, शक्ति को खोकर बैठी हुई है। अरे स्त्री किसी से कम नहीं, स्त्री जो चाहे सो कर सकती है। जब विद्या का समय हो गया तो सरस्वती बन के पूजी जाती है। जब नारायण हो गए तो लक्ष्मी बनकर चरण को दबाती है। जब दुष्ट को दुष्ट पाना बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया, बेविचार बढ़ गया, तब जाकर के महाकाली बन करके दुष्टों को अंत कराती है। स्त्री तो वो है महाराज, स्त्री के अंदर सर्व सामर्थ्य है। परंतु माताओं को भी चाहिए, यदि आप दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, तो पति को भी सम्मान किया करो। यदि आप सरस्वती हो तो ब्रह्मा, पति को ब्रह्मा की तरह मानो। यदि आप लक्ष्मी मानी जाती हो तो पति को नारायण बनाकर रखो महाराज। जैसे माता लक्ष्मी चरणों को दबाती है, वैसे ही पति को सम्मान करना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् रामचरितमानस में प्रसंग आता है क्या, जब माता अनुसुईया से भगवती सीता मिलती है, माता अनुसुईया ने कहा, देवी हे बेटी, स्त्री के लिए कोई व्रत नहीं है, एक ही स्त्री के लिए बस एक ही व्रत है। क्या? एक ही व्रत, एक व्रत नेमा, काय वचन प्रिय पति पद प्रेम, अर्थात पति के श्री चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं स्त्री के लिए। ना ही नवरात्रि, ना ही शिवरात्रि, ना सोमवार, ना मंगलवार, यह सारे व्रत पतियों के लिए, और यह सब व्रत पति के लिए है। इसीलिए पति को सम्मान करना, पति को भगवान को दृष्टि से देखना स्त्री का धर्म है। और स्त्री को धर्म है और पति का भी धर्म है कि यह स्त्री साधारण नहीं है, अबला नहीं है, सबला है, जो चाहे सो कर सकती है। बहुत ऐसे कथावाचक जो सिर्फ यही कहते हैं, अरे पति भगवान, परंतु यह तो पति परमेश्वर है, तो पत्नी परमेश्वरी है, जो चाहे सब कर सकती है। क्योंकि माता आद्य शक्ति के ही हिरण्य गर्भ से ब्रह्मा विष्णु महादेव का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का जब प्रादुर्भाव हुआ तो कहते हैं, भगवती जब महाकाली का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आती है, ब्रह्मा जी ने भगवती को देखने के लिए भी डर गए, आंख बंद कर लिए। भगवती ने क्रोध वशीभूत होकर ब्रह्मा जी को एक शिष्य को खत्म कर दिया। जब विष्णु जी के पास जाती है, भगवान विष्णु डर के मारे क्षीर सागर में चले गए। भगवती समझ गई, ओह इसके पास भी मेरे रूप को सहने का सामर्थ्य नहीं है। भगवती महाकाली ने बोले, महादेव जी के पास जैसे ही खड़े हुए, महादेव जी ने एक जरा सा भी नहीं डरे, नेत्र बंद करने लगे। महादेव जी ने भगवती को प्रणाम किया। भगवती ने कहा, जाओ, आप मेरे रूप को सहने का सामर्थ्य रखते हैं। एक रूप से भगवती महाकाली ने, जिसे आद्य शक्ति कहा जाता, उनको एक रूप से भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, दूसरा रूप से भगवती महालक्ष्मी, और तीसरा महादेव जी से कहने लगे, हे महादेव जी, अब आप
मांग लीजिए जो चाहे। महादेव जी ने कहा, देवी विद्या, धन, परंतु जब अभिमान हो जाए, जब व्यक्ति राक्षसों को प्रवृत्ति को अपनाए, जब राक्षस हो जाए, जब अत्याचार करे, अत्याचार को जो दुष्टों को अंत करे, वैसी देवी हमें चाहिए जो सिर्फ सत्य को राह पर चले, वैसी देवी हमें चाहिए। भगवती महाकाली ने कहा, ऐसे मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं, वही जो भगवती पार्वती बन करके आई। ऐसे देवी, ऐसी स्त्री जो जो चाहे सब कर सकती है, वह अबला नहीं, वह तो सबला है, परंतु